नमस्कार साथियों। आज मैं जो समुद्र दुर्घटना बीमा है उसके ऊपर जो वीडियो है मेरा कि डीडीओ कैसे समुद्र दुर्घटना बीमा को जोड़े हटाए एक साथ और एक एक करके, इसके ऊपर जो वीडियो है वो है। और नवीन स्लेब के अनुसार बदलाव सभी को करना ही है, तो इस पर मेरा वीडियो है, तो बने रहिए और पूरा देखिएगा। लाइक शेयर ज़रूर करें और आपका जो भी कोई कमेंट हो तो वो ज़रूर करें। इसके लिए आप सीधे ही पे मैनेजर लॉगिन में चले जाएं। वीडियो लॉगिन के बाद में आप बिल प्रोसेसिंग में चले जाएंगे या और उसको क्लिक करने के बाद सैलरी प्रिपरेशन में आ जाएं। सैलरी प्रिपरेशन को ओके करने के बाद आपके पास इस तरह से ये बल्क डिडक्शन है और बल्क अलाउंस है, तो डिडक्शन को ओके करेंगे आप। जैसे आप डिडक्शन को ओके करेंगे तो इस प्रकार से आपके पास ये शेयर निकल के आएगा। तो ये जो पेज है इसमें पहले में आपको बिल नंबर भरने हैं और दूसरे में डिडक्शन भरना है और तीसरे में अमाउंट स्लेब और ये भरने हैं। चौथे में अगर अमाउंट भरते हैं तो अमाउंट भर दें। तो इस प्रकार से जैसे पहले क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आपके बजट हेड और सैलरी प्लान आएंगे कि किस सैलरी प्लान में आप ये चढ़ा रहे हो जीआईएस, तो वो ओके कर दें यहाँ से, तो आगे चला जाएगा। फिर दूसरे नंबर पे है आप जो ये भरेंगे जीआईएस वगैरह, तो यहाँ जीआईएस भरें। और तीसरे नंबर पर फिर आपसे पूछेगा ये कि ये जो टाइप है किस टाइप का है, ये स्लेब है, फॉर्मूला है या अमाउंट भरना है आप। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो इस प्रकार अमाउंट भर दो। और सैलरी है तो जो में कटौती होगी वो अभी इस समय अमाउंट में है, स्लेब नहीं आ रही है, ध्यान रखें। तो जैसे आपने अमाउंट भरा तो यहाँ अमाउंट भर देंगे 220 जो भी है, अधिकतर 220 ही भराएंगे, तो ये भर दें। और इसको भरने के बाद आप देखेंगे कि जो सबमिट नहीं करें और यहाँ पर किस किस एम्प्लॉय के लिए ये लागू करना है ये चीज़ देखनी है। तो जैसे आप ये पेज खोलते हो तो इस प्रकार ये पेज खुलता है और ये भरने के बाद में आपके पास ये इधर जो भी समस्त जितने भी एम्प्लॉयज़ हेड में वो सारे यहाँ खुल जाएंगे। तो आप एक 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 करके सब पे टिक लगा दीजिए। जैसे आप टिक लगाएंगे तो इस प्रकार से नज़र आएगा ये। और ये टिक लगाने के बाद में आप सबमिट कर दीजिए, यहाँ से ये सबमिट कर दीजिए। सबमिट करते ही आपको डाटा एडेड सक्सेसफुल का मैसेज मिलेगा और आप इसको ये ठीक आ रहा है ओके, यहाँ पर उसको ओके कर दीजिए और ये आपका ऐड हो गया। बल्क डिडक्शन ऐड करने का एक फ़ायदा है कि आप जितने भी ज़्यादा कार्मिक हो उनको एक साथ ऐड कर सकते हो। यहाँ पर देखिए आप पेज को, जैसे हमने इस पेज में जोड़ा था ये जो हेड है, और यहाँ पर क्या जोड़ा था हमने, जीआईएस जोड़ा था। पहले एनपीएस और एसआईपी था, अब जीआईएस जुड़ गया है। अगर इसमें इसको फिर बिल बनाने के बाद हटाना हो तो यहाँ से डिलीट कर दें, या गलती से गलत चढ़ गया हो तो डिलीट कर दें यहाँ से और फिर दोबारा जोड़ दें। ये सुविधा यहाँ पर है ताकि आप संशोधन कर सकें। तो ये बल्क डिडक्शन द्वारा आप एक साथ बहुत सारे कार्मिकों का एक ही पूर्ति से जोड़ सकते हैं। और यूँ भी सभी, क्योंकि अप्रैल में सभी का जीआईएस करता है, तो यह बल्क से जोड़ दें और बल्क से ही हटा दें। इससे यह है कि आपको एक 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 नहीं हटाना पड़ेगा। दूसरा है कि अगर आप यहाँ पर आपने 220 डाला लेकिन किसी को 700 और किसी को 1400 किसी को 2100 कटवाने हैं, तो आप क्या करेंगे, तो सभी के 220 डालकर आप प्रत्येक कार्मिक के डाटा को एडिट कर सकते हैं। या ऐसा भी है कि अगर आप चाहें कि एक एक को भरा जाए तो एक एक भरने के लिए भी आपको वही प्रोसेस अपनानी पड़ेगी कि सैलरी प्रिपरेशन में जाएंगे, बिल प्रोसेसिंग, सैलरी प्रिपरेशन, और नेक्स्ट है एम्प्लॉय पे डिटेल। एम्प्लॉय पे डिटेल में वही आप मंथ, ईयर और जो बजट हेड है ये वो भरेंगे। बजट हेड भरने के बाद में आपको समस्त जो एम्प्लॉय है उस हेड के यहाँ दिखाई देंगे। किसी एक एम्प्लॉय को जिसको भरना चाहते हो उसको ओके करेंगे तो इस प्रकार से वो उस एम्प्लॉय का डाटा खुल जाएगा। आपको यहाँ देखना है कि यहाँ जीआईएस जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है। एसआईपी जो भी यहाँ नहीं जुड़ा हुआ है उसको यहाँ देखिए, ए डिडक्शन ये दे रखा है। ये ए डिडक्शन में जाकर आप यहाँ जोड़ सकते हैं और यहाँ पर आपको दिखाई दे देगा। अगर यहाँ कोई चीज़ गलत आ जाए तो आप उसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। पर ध्यान रहे कि एसआईपी या जो भी दूसरे डिडक्शन है उसको हटाने से पहले ये ध्यान दें कि उसको जोड़ने में समस्या नहीं हो। बिना सोचे समझे डिलीट नहीं करें कोई भी पूर्ति को। और एडिट करने के लिए एडिट है।
अभी वर्तमान में स्थिति ऐसी चल रही है कि पे मैनेजर पे एडिट करना थोड़ा कष्टपूर्ण है, कुछ संशोधन या अपडेशन चल रहा है और बिजी होने के कारण ये चीज़ें नहीं हो पाती है। तो हम इस पर जो GIS है या दूसरे हैं ऐड कैसे करेंगे, तो इसके लिए आप यहाँ देखिए कि जैसे यहाँ SIP और NPS है, वही है 2 चीज़ें। हम तीसरा GIS ऐड कर रहे हैं सिंगल जो एम्प्लॉई उसके लिए। तो ए डिडक्शन में जाएंगे, ए डिडक्शन में जाने के बाद यहाँ सेलेक्ट डिडक्शन, तो हम यहाँ से जैसे GIS है उसको ओके करेंगे। फिर दूसरे नंबर पे टाइप, कौन सा टाइप का है, अमाउंट है, सैलरी है, सॉरी अमाउंट, स्लेब और फॉर्मूला है, कौन सा है। तो ये इस प्रकार से हम उसमें से किसी एक का चुनाव करेंगे। इसमें अभी वर्तमान में स्लेब और फॉर्मूला लागू नहीं है, केवल अमाउंट है, तो हम उसको अमाउंट में डाल देंगे। अपडेशन के बाद में इसमें ये चीज़ स्लेब आ सकती है, क्योंकि अब 4 स्लेब हो गई, तो आप वो भी डाल सकते हो। जैसे इसको ओके करते हैं तो फिर यहाँ पे ये दिखाई देगा कि यहाँ पर अमाउंट भरे, ये अमाउंट आ गया। अगर आपने अमाउंट चुना है तो अमाउंट भरें और यहाँ पर राशि भरने के बाद फिर आप इसको सबमिट कर दीजिए। मैंने यहाँ जैसे 2100 रुपये भरे हैं और यहाँ सबमिट कर दिए हैं। सबमिट करने के बाद में वही डाटा सक्सेसफुल एडेड और ठीक है ओके आ जाएगा। इसको क्लिक करें, क्लिक करते आपकी जो ट्रांजैक्शन है GIS 211 2100 रुपये अमाउंट यहाँ पर ऐड हो गई है। तो आप इसको एग्जिट को क्लिक करके बाहर जा सकते हैं। अगर इस एम्प्लॉय की और भी चीज़ जोड़नी है तो आप यहाँ पर इसी के साथ और जोड़ दें, तो वो नीचे लगातार जुड़ती रहेगी और फिर एक बार एग्जिट हो जाएं। तो नेक्स्ट जब हम देखते हैं कि पहले जो SIP और NPS था, अब GIS भी यहाँ जुड़ गया है। अगर यदि इसमें संशोधन करना हो तो एडिट को दबाकर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जो SSO ID पर जो कार्मिक ने GIS भरा है समुद्र दुर्घटना बीमा के लिए, जो राशि भरी है वो DDO से साइन कराकर अपने पास रखें और जब बिल के साथ लगेगी तो उससे पहले आप इसको उसकी जो GIS है वो अपडेट करनी पड़ेगी। अपडेट करने के लिए आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि किस किस ने कितना भरा है। तो पहले बल्क डिडक्शन में जाकर एक साथ 220 या कोई भी राशि चढ़ा लें, फिर सबको एडिट कर लें। अगर ऐसे एक एक एडिट करेंगे तो उसमें ज़्यादा समय लग सकता है। तो एक एक एडिट भी कर सकते हैं और एक साथ बल्क में भी जा सकते हैं। बल्क में जाने का फ़ायदा ये है कि जैसे मान लो 50 कार्मिक है और हमने 220 रुपये बल्क में जाकर एडिट कर दिया। अब 50 कार्मिक में से 10 कार्मिकों ने अपना स्लेब बदला है, तो आपको केवल 10 ही कार्मिक का जाकर वो जो चेंज करना है वही पड़ेगा, बाकी 40 का नहीं करना पड़ेगा। तो ये फ़ायदा होगा अगर आप बल्क में करेंगे तो। एक एक करने पर आपको 50 के 50 कार्मिकों का जो डाटा है वो एडिट करना पड़ेगा। तो इस तरह से ध्यान रखिए। तो जो भी आपको वीडियो पर सुझाव है वो दीजिएगा और वीडियो कैसा लगा उसके बारे में बताइए और लाइक और शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।